अर्जन देव जी महाराज एक सिख की बेनती करन दे उपर विष्णु समर्थ नामा उच्चारण कर रहे हैं। भगवान विष्णु के वखरे वखरे नाम जिहड़े जिहड़े युग च आए वखरे वखरे उन्होंने कौतक किए, वैसे वैसे उन्होंने नाम पैंदे रहे। तो महाराज इत्थे फरमान करते हैं मारू मल्ला पंजवा अचुत पारब्रह्म परमेश्वर अंतरजामी मधुसूदन दामोदर स्वामी ऋषिकेश गोवर्धन धारी मुरली मनोहर हर रंगा। ये सारे परमेश्वर के नाम ने बखरे बखरे, जैसे महाराज ने कौतक किए वैसा वैसा उन्होंने नाम पैंदा रहे। अच्युत अगड़ है परमेश्वर, पार ब्रह्म है, परमेश्वर है और अंतरजामी है। सारे कटा कटा की गलों की दिलों की गलों जानते हैं परमेश्वर, इस करके उन्होंने अंतरजामी कहा जाता है। भगत लोचन जी अपनी पत्नी ने बार बार समझाते हैं, बार बार कहती देखो साढ़े घर औलाद ही कोई नहीं, हर वे तुम सेवा सिमरन करते रहते हो, किन्ने साधु संत भोजन करना आते हैं, हर वे तुम यही काम करते हो, जदों देखो सेवा कर रहे हो सिमरन कर रहे हो। कैसा तुहाडा प्रभु सानू औलाद भी नहीं देता, ना कर कोई नौकर ही टिकता, क्योंकि गुस्से वाला सुभाव से ना था, नौकर रहिंदे नहीं सन, दौड़ जाते सन। लेकिन इच्छा बड़ी रहिंदी सी भी साढ़े घर के पुत्र होवे, समाज का गर्म है। और फिर निंदा बड़ा करते, ये तेरे परमेश्वर ने की दिता सन। भगत लोचन मन च विचार करते हैं, देखो मेरी पतिव्रता स्त्री है, कोई खोज डिगदा है, प्रेमी होए तो उन्हें बचाना चाहिए। मेरी धर्म पत्नी, इन्हों तो बचाना बहुत जरूरी है। बार बार समझा नारायण निंदस काय भूली गवारी, थुकृत सुकृत थारो करमरी। मूर्खा वाली गल ना कर, नारायण नूं ना तू निंदा कर, वो सब सुख देने वाला ही है। नारायण निंदस काय भूली गवारी, एक बार स्त्री मूर्ख स्त्री भूल गई तो नारायण ने ऊपर लक्षण लगा रही है। ये दुखरित सुख जेडे दुख सुख तेरे किते कर्म ने, इंसान के किते हुए कर्म ही उसनों रिश्तेदार बन के आ जाते हैं, धन दौलत बन के आ जाते हैं, पड़ोसी बन के आ जाते हैं। ये उहदे कर्म ने। परिवार वाले पड़ोस वाले उन्हें सुख या दुख देते हैं, वो देंदे उहदे कीते कर्मां दे मुताबिक ने। ये धन का सुख है, ये कर्मां दे अनुसार ही। दान पुण्य किया होंगे, सेवा सिमरन की है, अच्छी इज्जत मान होती है, कर्ज माया का सुख होता है, और फिर शरीर तंदुरुस्त होता है। ये सारे निशानियां होंगे कर्म, अच्छे कर्म की। तो हम अच्छे कर्म किए होने तो फिर वो अच्छा भुगतता है, तो जे उहदे बुरे कर्म ने तो फिर उन्हें बुरा फल मिलता है। इस करके बार बार अपनी घरवाली समझाते हैं कि तू दोष परमेश्वर ते ना लगा, तेरे अपने किए कर्म ही ने जिहड़े सुख और दुख नूं देते हैं। कि कोई चलो फिर कोई नौकर दा रख दो चज दा, कहते भी तुसीं गुस्सा करते हो बड़ा, नौकर बच जाते हैं, तो कुछ शांति रखा कर। कहते वो नौकर गलतियां बड़ियां करते हैं, डांटना पै जाता। फिर भगत लोचन कहते भी हम थोड़े डांट प्रेम नाल भी की जा सकती, हिसाब नाल उन्हें समझाया जा सकता है। कला एक तरीका तो डांटन का है नहीं। लेकिन कहते नहीं मैनू तो कुछ अच्छा नौकर लिया के दे, जोड़ा कोई काम कर जानता होवे, काम जानते नहीं डांट खाते हैं।
त्रिलोचन भगत कहते कोई नहीं, मैं देख के आना। बाहर निकले, भगवान सोचते मैं ही चला इन्हों, ये घर जाके ये घर वाली सुखी कर दो। भगवान अपने भगतों नाल कौतक करते हैं, खेडा करते हैं। भगवान ही आ गए नौकर के रूप च। भगत त्रिलोचन बाहर मिले, लेकिन कोई साधारण जहा बंदा है, पूछ लें हाँ भी नौकरी करेगा? कहते हाँ जी करांगा, काम की तलाश ही आया। नाम की है? कहते मेरा नाम अंतरजामी है। अच्छा तो फिर की तनख्वाह लेगा? कहते मेरे पैसा तो मैं लेंदा कोई नहीं, फिर बस कहते रोटी कपड़ा जो देना दे दो, वो भी जिन्ना दे दो, जैसा दे दो, कोई उस सोच विचार वाली गल नहीं, ना मेरी कोई मांग है। जैसा कपड़ा दोगे पहन लाँगा, जैसा भोजन दोगे, जिन्ना दोगे वो खा लाँगे। भगत त्रिलोचन बड़े खुश है, लो देखो कैसा नौकर मिल गया। तनाड़ तो बतेरे सन, बिना तनख्वाह का नौकर मिल गया। ले घर वाली को देख नौकर मिल गया, उन्हें डांटी ना। ये कहता मैं ना तनख्वाह लवांगा, तो जो जैसा दोगे भोजन कर लाँगा, जिन्ना दोगे उन्ना खावांगा, मंगागा नहीं, जैसा वस्त्र दोगे पहन लाँगा। पर एक गल शर्त भी है, निंदा नहीं मेरी करनी, काम च कोई कसूर नहीं होएगा, पर जे तुसी निंदा जिस दिन करोगे उस दिन मैं चला जावांगा। ये शर्त है नाल। घर वाली कहणगे असीं क्यों निंदा करांगे जो तू काम ठीक करेंगे? तो कहते मेरी शर्त है, और पैसा मैं कोई लेंदा नहीं। चलो अच्छा नौकर मिले, उन्हें देख लिया फटाफट काम सारे इसने बेट दे, बड़े सोहनी तरह काम संभाल ले। बड़ा ही सुखी करता भगत त्रिलोचन की घर वाली ने, जो सोचती मैं अज ये काम इस तो कराना है, ये दसना है, इनू इस तरह कराना है, सोचती रहती सीधा ये काम होना है। तो कहती से वो काम करना है, तो कहता महाराज देख लो ठीक होया। भगत त्रिलोचन की घर वाली जाना देखना, इतने सुंदर तरीके नाल किया, उन्हें तो नहीं सोचा भी नहीं सी इन्ना सोहना बन जाना है। भगत त्रिलोचन की घर वाली मन च आंदा सी जो भी काम वो पहले ही कर छड़ते सन, कि वो काम करना कहते जो हो गया, बड़े आनंद बड़े सुख च हो गई। हूँ तो सोचे भी होंगे ले काम दसना है, उन्हें किया ही होंगे अगे, बड़े सुख नाल बड़े आनंद नाल रह रही। हूँ तो एक दिन जिन्ना भी काम सी खेती बाड़ी तो सारा सोहना तरह कर दिता। सोचते बड़ा ही थकिया, बड़ा इन्हें काम किया। देखो कुछ मंगता भी नहीं, ना तनख्वाह लेंदा है, जिन्ना जैसा भोजन दे दो खा लेंदा, जो कपड़ा दे दो पहन लेंदा, बोलता ही नहीं भी कपड़ा चंगा नहीं है, या भोजन थोड़ा है, या ठंडा है, या गर्म है, या होर लेना, कुछ भी नहीं, गल ही नहीं कोई। जो कुछ पाया सो एक बात, जो देता बस उन्हें खा जाना। कहती अज मैं रज के खिलावा, इसमें स्वादिष्ट भोजन खिलानी है। कह लगे अज बैठ जा प्रेम नाल, मैं बहुत चीज़ां अज बनाईयां तेरे वास्ते, रज के भोजन करावांगी। अज तक तैनूं कदी रजाया ही नहीं असी, जो नक दे दे तू नहीं खा लैंदा। भगवान कहन लगे मैं कदी अज तक रजया नहीं, मैं तो छट्टी का भुखा वा, अज तक कोई नहीं ऐसा जरा मैनूं रजा सके। कई तरह के नाल भगवान ने कोशिश की समझाउण दी कि तू मैनूं रजा नहीं सकती, लेकिन वो कहती नहीं मैं तो जिद लेनी, मैं रजा के छड्डांगी। किन्ना को खा लेगा? 10-20 शेर खा लेगा? कहते 10-20 शेर नाल मेरा कुछ नहीं बनता, मन खा जाएगा, 2-4 मन खा जाएगा, किन्ना को बंदा खा सकता, किन्ना को पेट है। भगवान अंतरजामी नौकर बन के आए हुए, कहते एक बारी दसदा ना मैं रजदा नहीं, जिन्ना मर्जी खवाई जाओ, कि बह जा फिर देखते हैं। बस उसने जो फिर बनाना शुरू कर दिता, तो अंतरजामी भगवान ने खाना शुरू कर दिता। थक गई, परोसते परोसते बना बना के देंदे देंदे छड़ गई, फिर बीच ही सब कुछ देखती, सब कुछ समाप्त करता इसने जो बनाया सी।
पड़ोसियों के घर चली गई, पता नहीं की बला है साढ़े घर आई हुई। अज भोजन करान लगी, मैं सारा इतना सारा भोजन बनाया कि 20-25 बंदा खा सकता, कल ही खा गया सारा, अजे भी संतुष्ट नहीं होया। मैं क्या होर लेना है? ठीक है, तो मैं तो उठ के ही आ गई। पता नहीं की है भी, वो समझ ही नहीं आई। जब लियाए से मेरे घर वाला कहता मैं ना तनख्वाह लैनी है ना कुछ मेरी मंग है, बस सिर्फ भोजन जिन्ना दे दोगे, जैसा दे दोगे, वस्त्र जैसा दे दोगे पहन लाँगे। तो अज तक तो असी उन्होंने जिन्ना दिन खा लेंगे से, अज मैं क्या रज के खवावा, इन्ना सारी भोजन बनाया सारा ही खा गया। अजे बैठा खाई जाता, मैं तो उठ के आ गई। जब इस तरह ने गल्लां कीतियां उत्थे, मैं तो मकान अलोप हो गए। भगत जी जब बाहर आए देखा कोई दीवा बत्ती जगी नहीं, कर शाम पै गई है। आवाज मारी अंतरजामी अंतरजामी, कोई जवाब ही नहीं। आप भगत जी ने दीवा जगाया, शाम पै गई, कोई घर है नहीं, भी घर वाली कित्थे गई है। इन्ने चिर च पड़ोस आ गई की गल, घर च कोई दिया बत्ती जगी, शाम संध्या का समय है, कहते अंतरजामी कित्थे है? ये पता नहीं, उन्हें आवाजा मारी है नहीं, की गल हुई? उन्हें दसिया बस इस तरह, मैं उन्होंने कहा मैं अज रज के रोटी खुआनी तेन, तो मैं बनाती गई वो खाता गया, उठया ही नहीं, थक गई मैं खुआ के। उस कहते भाई तो उन्हें पहले क्या सी भी जिन्ना दोगे उन्ना खा लाँगा, जो दोगे पहन लाँगा। तो फिर चला गया कितने, तो निंदा तो नहीं करती होती। कहते हाँ मेरी तो गल तो हो गई गुआढ़ गुआढ़न नाल, इस तरह का बंदा आया, उन्होंने इन्ना रोटी पानी खुआया, रजदा ही नहीं। कहते क्या सी ना, उन्हें पहले भी निंदा नहीं करनी, कि निंदा करोगे तो चले जाओगे। तो चला गया। फिर बड़ी फिर दर्स्ट हुई, देखो इन्ना अच्छा मिलया सी नौकर, वो भी चला गया। हूँ तो बड़े लांबे देंदी भगवान को, कैसे भगवान ने एक नौकर मिलया वो भी चला गया। भगवान निंदा करते देख के भगत लोचन बड़ा उन्होंने कहन लगी, देख इस तरह नहीं कर, निंदा नहीं करनी, क्योंकि निंदा जिहड़ी है आपसी एक रोग ही है। इस तरह का करन नाल सारे जिहड़े ने पुण्य खत्म होते हैं, उन्हां दा नाश हो जाता है। इस करके निंदा नहीं करो। वो भगवान जिहड़े ने उस्तत लायक ने, उपमा करी दे उस भगवान की। तो साढ़े घर भगवान ने कितना अच्छा नौकर भेजा सी, तू कदर ही ना जानी उसकी। और इस तरह के नाल ही उसने गल्लां करते उसनों भेज ही छड्डिया। कहते कर्मां नाल सुख मिलता है, दुख मिलता है। कहते फिर कर्म जिहड़े हुण इन्ने सारे होर दुनिया लैंदी है, सारे सुख दुख मिलता है। तो क्या फिर देवतियां नूं भी इसे तरह कर्मां का फल मिलता है? भगत लोचन कहते बिल्कुल, कोई भी है संसार जिहड़ा भी आया है, वो सुख दुख अपने कर्मां का भोगदा ही है। वो भोगना ही पैना, भोगे बिना भागे नहीं। दे धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। मूर्ख आदमी रो रो के भोग लैंदा, भोगना सारिਆਂ ਨੂੰ ही पैंदा। परंतर ये हुंदा है जिहड़ा बंदा है वो मूर्ख बंदा रो रो के भोग लैंदा। तो जिहड़ा ज्ञानी बंदे ने वो फिर सुख रूप समझ के दुख नूं भी सुख रूप ही समझ के भोग लैंदे ने। उस करके भगत जी कहते हैं जिहड़ी निंदा है किसी दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी दे उपमा नूं अपनी वड्याई दसन वास्ते दूजे की उपमा उसनों नीवा करके दसना निंदा किया जाता है। तो भगवान तो सारे अंतरजामी ने,
सारे सुख देने वाले ने, फिर उन्होंने निंदा क्यों करनी। उस्तत लायक है परमेश्वर। नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार। उस्तत करे अनेक जन। उस परमेश्वर की तो अनेक जन दुनिया के बड़े देवी देवता ऋषि मुनि सारी उपमा करते हैं। अंत न पारावार। उस परमेश्वर का अंत पारावार भी कोई नहीं। नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार। बहुविधि कई तरह तरीके नाल ये रचना परमेश्वर ने बनाई। तो फिर दृष्टांत देते हैं बार बार। देखो ये भगवान सूर्य देखो, इन्हों का रथवाई अरुण है, पिंगला है लत्तां तो। जदों सूर्य उदय होंदे ने, सूर्य देव के नाल ही पहली लाली अरुण की आती है। अरुण की तपस्या इतनी है तो लाली चढ़ती सूर्य देवता के आने तो पहला, तो वह लाली अरुण की होंगी। रथवाई भगवान सूर्य का। 7 घोड़े ने, उच्च शबा घोड़े जोड़े समुद्र मंथन तो निकले सन, चिट्टे रंग के घोड़े ने, तो रथ के अरुण सवार ने। कश्यप ऋषि के पुत्र ने। जो बिंता ने जाके अरदास बेनती की पति ने कि महाराज मैंने बड़े 2 बलशाली पुत्र चाहिए। तो उस वक्त कश्यप ने वरदान दे दिता था। 2 अंडे होए उन्होंने। कश्यप ऋषि कहेंगे 1000 साल तक इन्होंने इस तरह रहन देना, फोड़ना नहीं इन्होंने। नाल कदरू गई सी दोनों अपनी सहेलियां ने, बहुत लल सकी भैनियां भी भैन ने, 13 पत्नियां ने कश्यप ऋषि दियाँ। कदरू कहेंगे मैंने तो 1000 बच्चे चाहिए। कश्यप ऋषि ने तथास्तु कहता 1000 सर्प पैदा हुए, जैसे शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, काली नाग इत्यादि 1000 भरा ने। और बिंता के 2 अंडे पैदा हुए। वो कदरों देखती है बच्चों बड़ा लाड प्यार करती है, तो वो मन की इच्छा हुई भी मैं भी इस तरह बच्चे लाड करा। इस मोह करके उन्हें 500 साल बाद एक अंडा फोड़ दिता। अंडा फोड़िया तो उतों पिंगला अरुण निकलिया। कहते माता तो बड़ा गलत काम किया, मैं तो शरीर अजे पूरा बनया ही नहीं, तो मोह करके तू अंडा फोड़ दिता, तो मेरा शरीर ही पूर्ण है। बड़ा पछताई। लेकिन अरुण कहेंगे विधि विधान ऐसा ही होएगा। इसने बड़े तप साधना की तो भगवान सूर्यदेव दे रथवाई बने। लेकिन पिंगला शरीर है। पुछती है त्रिलोचन भगत जी घर वाली महाराज, तो वह पिंगला क्यों होया? फिर कहते एक बार उसने एक टिड्डे की लत्तां तोड़ दी, जिस वजह के नाल उहदी कर्म रेखा च लिखिया गया है पाप प्रारंभ कोटी च आ गया। जिहड़ा कर्म प्रारंभ च आ जाए फिर उन्होंने भुगतना ही पैंदा। तो लत्तां ने तोड़ियां सन, जिस करके उसकी लत्तां भी हुण इस तरह पिंगला ने। बड़ी बड़ी कोशिश की उन्हें, भगवान सूर्य ने बड़ी बड़ी प्रसन्न किया उन्हें सेवा करके, और बड़ी बड़ी बेनती की भी महाराज मेरी लत्तां ठीक कर दे। भगवान कहते नहीं, तेरे प्रारब्ध कर्म का है, ये भुगतने ही पैने। गरुड़ छोटे भरा ने जो 1000 साल बाद ये पैदा हुए, बड़ा तेज इन्हों की, बड़ी इन्हों की तपस्या, 1000 साल अंदर तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु के वाहन बने। गरुड़ ने बड़ी बड़ी प्रसन्न किया भगवान विष्णु ने अपनी सेवा तो। जो भगवान प्रसन्न होए तो गरुड़ ने बेनती की, महाराज मेरे भरा की लत्तां ठीक कर दो। भगवान का यही जवाब से भाई उन्हें प्रारंभ कर्म ये नहीं हो सकता, ये भोगना ही पैना उसने। तो प्रारंभ कर्म जोड़ा भोगना पैंदा। इस करके तेरे प्रारंभ पुत्र का सुख नहीं, तो अपनी सेवा सिमरन करके अपना सुंदर समा लगा। क्योंकि परमेश्वर के शरणागत रह के साधु संतां की सेवा भी असी अपना सुंदर जीवन बतीत कर सकते हैं।
इस करके तू नारायण ढूंढा निंदा कर। नारायण निंदा सिखाए भूली गमारी, दुख सुख थारो करम री। इस करके उस परमेश्वर ਨੂੰ अंतरजामी किया जाता है। ਤੇ ਪੰਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ बार बार ही सारे परमेश्वर के नामां का इस जिक्र करते हैं, इस शब्द भी दसते हैं कि उस परमेश्वर के नाम क्यों इस तरह नाल पुकारे गए। क्योंकि जैसा जैसा परमेश्वर ने कर्म किया, जिथे जिथे जिसके उपर कृपा की, मेहर की, या जो कार्य किया, वो मुताबिक फिर परमेश्वर के नाम बने।